अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैंने आपको साग कटिंग करने की रेसिपी बताई कि कितनी आसानी से घर में साग कट कर सकते हैं। हमने पानी बॉईल करने के लिए रखा, उसमें 1 चम्मच शक्कर डाली, साथ में साग डाला, साथ में लहसुन, अदरक और हरी मिर्चें चॉप करके डाली हैं। और साग हमारा खूब अच्छे से बॉईल हो रहा है, इसको हमने पकने के लिए रख दिया, बॉईल होने के लिए रख दिया। जब अच्छे से बॉईल हो गया तो हमने एक स्ट्रेनर ली बड़ी सी, स्ट्रेनर के नीचे एक तसला रखा हमने और फिर स्ट्रेनर के अंदर हम साग डालते गए। जो पानी था साग का वो नीचे जा रहा है। तसले के अंदर हमने फूड प्रोसेसर लिया, उसके अंदर हमने ये पार्ट लगाया जिससे आटा गूँधा जाता है। ठीक है, ये आटा गूँदने वाला पार्ट है जो इसके अंदर होता है मशीन के अंदर, फूड प्रोसेसर के अंदर। देखिए कितना ज़बरदस्त तरीके से हमारा जो साग है इसके अंदर अच्छे तरीके से घुट गया है। हमें पता ही नहीं होता कि किस चीज़ का क्या प्रोसीजर है और कहाँ-कहाँ यूज़ की जाती है। तो देखिए फूड प्रोसेसर के अंदर ये ज़बरदस्त सा एक पार्ट होता है जिससे आटा गूँधा जाता है। अच्छा, हमने तो उसी साइड पे साग को खूब अच्छे से पका लिया। इसके अंदर हमने मकई का आटा डाला है और खूब अच्छे तरीके से मकई का आटा डालने के बाद इसको खूब अच्छे से घुटाई कर ली। फिर हमने क्या किया, फाइनली टाइम आ गया बघार का। ऑयल के अंदर प्याज ब्राउन की, इसके अंदर मिर्ची डाली, लहसुन अदरक का पेस्ट डाला और नमक डाला। अच्छा, बहुत सारे लोग इसके अंदर हरी प्याज और फ्रेश लहसुन भी डालते हैं, वो भी बड़ा ज़बरदस्त लगता है बघार में, आप चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। फिर हमने ये साग जो हमने साइड में पकाया था, घुटा हुआ साग, वो डाला। ना हमारा ज़बरदस्त सा साग तैयार है। ऊपर से इस पे मक्खन डालिए, देसी घी डालिए, इसको मकई की रोटी के साथ सर्व कीजिए, मज़े ही आ जाएगा सर्दियों का। मुझे बताइएगा आपको ये साग की रेसिपी कैसी लगी। आप चाहें तो हरी प्याज और फ्रेश लहसुन भी इसमें डाल सकते हैं, हरा लहसुन वो भी डाल सकते हैं, तो ज़बरदस्त मज़ा आ जाएगा आपको।